हैव टू, इसका हिंदी में सेंस आता है करना होगा, करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, करना होगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट को, जैसे मुझे, अब मुझे आपको पढ़ाना होगा या पढ़ाना पड़ेगा। आई विल हैव टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो आई विल हैव टू टीच यू। ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही विल हैव टू लर्न मैथ, कि उसे, मतलब उस लड़के को गणित सीखना पड़ेगा या सीखना होगा। तो सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ेगा या करना होगा। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आने वाले पलों में आपको कुछ करना होगा या करना पड़ेगा। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी या कड़ी मेहनत करनी होगी। तो मैं कैसे बोलूंगा? यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क, कि आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी या करनी होगी, करनी पड़ेगी या करनी होगी। तो विल हैव टू। तो कोई क्रिया, ये वाली पढ़ाने की, यहाँ पर सीखने की, यहाँ पे करने की, तो कोई क्रिया करनी होगी, करनी पड़ेगी, ऐसे वाला सेंस आ जाता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि उस सुमन को अभी पेड़ पर चढ़ना होगा। तो मैं कैसे बोलूंगा? सुमन विल हैव टू क्लाइंब ऑन द ट्री, कि सुमन को पेड़ पर चढ़ना होगा या चढ़ना पड़ेगा। ऐसे भी तो बना सकते हैं कि दिव्या को गणित सीखना होगा या सीखना पड़ेगा। तो कैसे सेंटेंस बनाऊंगा? दिव्या विल हैव टू लर्न इंग्लिश मैथ। ओके, तो दिव्या को गणित सीखना होगा या सीखना पड़ेगा। मैं आपको भी बोल सकता हूं कि आपको हर दिन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी या करनी होगी। आपको हर दिन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी या करनी होगी। तो यू विल हैव टू डू एक्सरसाइज डेली, कि आपको हर दिन एक्सरसाइज करनी होगी या करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से मैं बोल रहा हूं कि गीता को हर दिन दौड़ना पड़ेगा, दौड़ना होगा। तो गीता विल हैव टू रन एवरी डे, कि गीता को हर दिन दौड़ना पड़ेगा। दीपाली को हर दिन प्रार्थना करनी पड़ेगी। दीपाली विल हैव टू डू प्रे एवरी डे। तो दीपाली को हर दिन प्रार्थना करनी पड़ेगी या करनी होगी। तो सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ेगा, करना होगा। तो विल हैव टू, ये वाली बात, विल हैव टू डू, तो करना पड़ेगा। यहाँ पे दौड़ना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको कुछ करना पड़ेगा। तो विल हैव टू के बाद जो भी वर्ब आएगा तो वो सब्जेक्ट को करना होगा या करना पड़ेगा, ऐसे वाला सेंस आ जाता है।